हेलो एवरीवन। एसएससी फेस 20 का एग्ज़ाम मेरा ग्रेजुएशन वाला 26/7/2025 को था गोरखपुर में शिफा ऑनलाइन सेंटर। जैसे आप देख सकते हैं सेंटर मेरा। हम लोग रिपोर्टिंग टाइम 3 बजे से था, लेकिन स्टार्टिंग आधे घंटे लेट से हुई। हम लोग का एग्ज़ाम एकदम ठीक समय पर स्टार्ट हुआ, लेकिन एग्ज़ाम के 14 मिनट बाद ही हमारे सेंटर का सभी का सिस्टम ऑफ हो गया। इसको सही करने और री स्टार्ट करने में लगभग 35 से 40 मिनट लग गया। हम लोग का एग्ज़ाम जो ख़त्म हुआ 7:15 तक चला था। हमने सबसे पहले रीजनिंग को अटेम्प्ट किया। रीजनिंग सवाल बहुत बढ़िया थे, सबसे ज़्यादा स्टेटमेंट वाले सवाल थे। इसमें ऐसे सवाल थे जैसे एक नंबर सीरीज का सवाल था। 100, 90, 80 और 60, 50 करके दिया था। इसमें पूछा था कि इसमें से गलत संख्या कौन सा है, ये सवाल था। और एक और नंबर सीरीज का सवाल, नंबर सीरीज का 2 सवाल था, दोनों करने लायक था। और एक कथन और निष्कर्ष का था। जैसे दिया था कुछ, इसे एग्जैक्ट सवाल याद नहीं आ रहा, लेकिन एक कथन निष्कर्ष था। और हमें लग रहा कि लगभग 4 से 5 या हमें लगा कि 6 तक या 4 से 5 सवाल जो स्टेटमेंट के थे, जो काफ़ी स्टेटमेंट सवाल काफ़ी अजीब होते हैं। तो हमने रीजनिंग में कुल मिला के 19 अटैम्प्ट किया है क्वेश्चन। एक 19 आप कह सकते हैं कि बहुत बढ़िया नंबर है। इसके बाद मैंने जीएस किया। तो जीएस के सवाल जैसे पहले टीसीएस में पूछे जाते थे, वैसे ही आउट ऑफ सिलेबस होता है कभी भी जीएस। इस बार थोड़ा नया था कि टीसीएस कभी भी टीसीएस करेंट अफेयर बहुत पुराने पूछते थे, नया बहुत कम ही पूछता था टीसीएस। लेकिन इडिक्विटी इसमें सवाल एक 2023 का था। एक सवाल करंट अफेयर का था जब नरेंद्र मोदी जी 2018 में गए थे मालदीव, उस समय से रिलेटेड एक सवाल था। एक और सवाल था करंट अफेयर का, ध्यान नहीं आ रहा है। और एक हिस्ट्री से पूछा था, मिडिल से एक सवाल पूछा था कि ये ऑप्शन दिए थे, 4 ऑप्शन दे दिए थे, लेकिन इसमें सवाल पूछा था कि इनमें से 15 साल तक शासन कौन किया था। तो ऑप्शन में था मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, बलबन, एक और नाम था। ये सवाल थे। और जीएस हमेशा मतलब 10, 11, 12 तक करने वाले थे। और अब आते हैं मैथ पर। तो मैथ में तो शुरू के सवाल 1-2 करने वाले थे। मैथ पहले के सीजीएल की तुलना में देखते हैं तो अगर काफ़ी अलग था। इसमें से कुछ टॉपिक मेंस के टॉपिक से भी सवाल थे, और कुछ सवाल सीडीएस या और एक कैट से भी सवाल पूछा था। इस कैट के सवाल थे था कि A=22 दिया था, B=33 दिया था। और तो इसका पूछा सवाल ऐसे करके दिया था कि A×B×47 और ब्रैकेट करके दिया था, और कहा था कि मोड, और उसके बाद 95 ऐसे करके दिया था। इसको मोड निकालने के लिए कहा था। ये कैट के सवाल थे। और आपका एक और मीन, मीडियन, इससे भी सवाल थे। ये मेंस के सवाल थे, इससे भी सवाल पूछा था। और एक सवाल था ऐसे कि 3D से था कि एक गोला है, उस गोले में एक ड्रिल किया गया है, तो उस ड्रिल बेलनाकार है, तो उसका आयतन ज्ञात करना था। एक ये सवाल था। एक कैलकुलेशन का सवाल था, ये काफ़ी जो कैलकुलेटिव था, टाइम टेकिंग था। एक सवाल था कि 1/28 था प्लस 1/35 था, मतलब वो ऐसा सवाल था कि इसका हल करके निकालना था। एक ये सवाल था मैथ का। और एक सवाल था आपका सिंप्लीफिकेशन से भी दिया था। एक सवाल जैसे ये दिया था x + 1/x + 2 = 6 दिया था। तो
तो ये मान पूछा था कि x+2 का होल क्यूब प्लस 1/x+2 का होल क्यूब का मान कितना दिया था, तो ये 448 हो गया था ये। और एक एक मैथ सवाल ये भी था, ये प्रॉफिट एंड लॉस वाला था। एक सवाल था कि दूध का कुछ मूल्य दिया था, मात्रा दिया था दूध का कुछ मात्रा, उसमें से 5 लीटर ख़राब हो गए थे, तो बाकी से 20% प्रॉफिट लेना था। तो उसको पूछा था कि कितने रुपए पर लीटर बेचा जाए, तो एक 53.33 करके रेट आता उसका, तो ये भी हमने कर लिया था। एक सवाल और था और मैथ से आया था कि इसमें दिया था कि कुछ तेल है, कुछ एक परिवार 12 महीने में कुछ तेल का या हर महीने 12 लीटर तेल का इस्तेमाल करता है, और इस रेट में 8% की वृद्धि होती है। तो ये और तेल का जो प्रति लीटर दाम था 150 रुपये था। तो पूछा था कि हर साल कितना रुपये एक्स्ट्रा खर्च करता है, जो 8% बढ़ा है उसके हिसाब से कितना खर्च करता है। तो ये भी एक सवाल था, आसानी से करने वाला था। मैथ में कुछ सवाल तो थे जो काफ़ी हाई लेवल के थे, और कुछ सवाल जो थे काफ़ी अच्छे थे, या आप समझ लीजिए कि करने वाले थे। था ऐसे करके था कि कुछ दरवाजे हैं जिसपे एक दरवाजे पे बाइक सेलेक्ट कर लिया गया है, बाकी पे ऐसे करके था एक सवाल जो हमने इसको स्किप कर दिया था। एक सवाल जो ज्योमेट्री से काफ़ी अजीब था, इसमें दिया था कि एक ब्रीथ है जिसके व्यास कुछ दिया था, और पूछा था कि 2x बताइए। तो फिगर के अनुसार वो कहा था कि देखने के लिए, लेकिन इसमें हमने पूरा स्क्रॉल करके देखा, इधर उधर करके देखा, कर्सर आगे पीछे करके देखा, तो इसमें कई फिगर नहीं दिया हुआ था। ये तो सवाल काफ़ी अजीब था, और हमें लग रहा है कि ये सवाल गलत ही है। और मतलब मैथ के सवाल काफ़ी बढ़िया थे, सीजर्स के मुकाबले काफ़ी बढ़िया थे। टाइम टेकिंग वाले भी सवाल थे, कैलकुलेशन वाले सवाल भी थे। अब बात करते हैं अंग्रेजी की। तो अंग्रेजी के सवाल, इसमें मिसस्पेल्ड एरर में सवाल जो दिए थे, वो हमने कभी ऐसे जो 2 सवाल पूछे थे, एक तो हमने कर लिया था। एक जो ऐसा सवाल एक जो सवाल था उसमें 4 ऑप्शन थे, 4 ऑप्शन में 3 जो ऐसे वर्ड थे हमने कभी उसको देखा ही नहीं था, तो इसको हमने स्किप कर दिया था। अब बाकी जैसे हमने कभी भी मौका देता हूँ तो कभी भी वॉइस और नरेशन के जो सवाल होते हैं काफ़ी आसानी से हल्के में कर लेता हूँ, लेकिन इस बार जो सवाल थे वॉइस वाले तो खो ही जाते, वॉइस वाले तो कर ही दिए थे, लेकिन एक नरेशन का सवाल था। नरेशन सवाल के उसको कंसेप्ट के अनुसार नहीं करना था, उसको अंडरस्टैंडिंग के अनुसार करना था, क्योंकि जो सवाल के जो कुछ शब्द थे उस आंसर में कुछ गायब थे। एक ये सवाल था नरेशन से 2 सवाल थे, और वॉइस से 2 सवाल थे। इसके अलावा साइनोनिम पूछा था, तो साइनोनिम वाले जो सवाल थे वो आप समझ लो कि प्रीवियस ईयर बेस्ड थे ही नहीं, काफ़ी अलग थे और नया थे, तो कोई दिक्कत है नहीं, सबके लिए नया है। और बात करते हैं हम कॉम्प्रिहेंशन पे। तो इस शुरू के सवाल से ही कॉम्प्रिहेंशन थे, तो हमने स्किप कर दिया था, तो कॉम्प्रिहेंशन को लास्ट में हमने अटेम्प्ट किया था। और कॉम्प्रिहेंशन के सवाल एकदम जो जैसे पहले टीसीएस पूछता था कि उसी के अनुसार हमें जवाब देना था या भरना था उसी में। लेकिन जो क्या किया था कि जो कॉम्प्रिहेंशन में जो 2 लाइन 1-2 लाइन लिख देता था, और लिख कर इसमें पूछा था कि बताइए कि एडवर्बियल फ्रेज है, नाउन फ्रेज है, ऐसे करके पूछा था। ये पूछा था चाहे इसमें कुछ वर्ड दिया है, यहाँ पे वर्ड क्या सेंस दे रहा है, तो उन सेंस के अनुसार इसमें कौन सा वर्ड आएगा या कौन सा सेंटेंस होगा, ऐसे सवाल पूछे थे। यानी कॉम्प्रिहेंशन काफ़ी टफ था। आप समझ लीजिए कि कॉम्प्रिहेंशन ऐसा कभी सीजीएल में पूछा ही नहीं है जिस तरह से था कॉम्प्रिहेंशन के सवाल ये हो गए। और बाकी जो PQRS थे, अरेंजमेंट करने वाले सेंटेंस है, तो अरेंजमेंट करने वाले सेंटेंस इसमें 2 सवाल थे, तो दोनों में लाइन कोई नहीं बैठ रहा था। आदमी अगर करता है तो लाइन कोई नहीं बैठ रहा था,
तो ये भी सवाल इंग्लिश में काफ़ी बढ़िया थे, काफ़ी बढ़िया क्या क्या अजीब थे। तो इस तरह से हमने मैथ रीजनिंग में हमने 19 अटेम्प्ट किया था, और जीएस में 14 अटेम्प्ट किया था हमने, और मैथ में हमने 18 अटेम्प्ट किया था, और इंग्लिश में हमने 20 अटेम्प्ट किया। टोटल 73 क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट किया है। और इस इडिक्विटी आया तो सबसे ज़्यादा दिक्कत ये हुई है, हमने कुछ जो साथ में थे, जो हम लोग गाड़ी से आ रहे थे बस स्टेशन तक, तो उनसे पूछे थे, तो कुछ लोग बता रहे थे, अपना रिव्यू दे रहे थे। तो उसमें बता रहे थे कि कुछ लोग ऐसे थे जो उस सेंटर को, उस सिटी को प्रेफरेंस में डाले ही नहीं थे, 1 नंबर 2 नंबर तीनों में नहीं डाले थे, फिर भी उनका सेंटर वहाँ गोरखपुर दिया था। तो ये एक इडिक्विटी की सबसे बड़ी मिस्टेक है, प्रेफरेंस नहीं देने के बाद भी वहाँ सेंटर दे रहा है। और दूसरा चीज़ कि ऐसे जगह सेंटर भेज रहा है कि वहाँ पे कुछ व्यवस्था है ही नहीं। जैसे हम लोग का लगभग 40 मिनट तक, 35-40 मिनट तक पूरा सिस्टम बंद था, तो इसमें दौरान भी मेंटली आदमी थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो जाता है। तो इस तरह से भी सवाल जो आते हैं, सवाल भी होते हैं, लगता है कठिन लगने लगता है। तो ये दिक्कतें थी। तो होप ये एसएससी इसको देखे और इसमें सुधार करे।